हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 का सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे देखते हैं कितना हो सकता है। तो सामाजिक विज्ञान इतिहास का यानी भाग नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भाग है वो पॉलिटिकल साइंस का है, शायद कि भूगोल का है। उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, कंप्लीट सॉल्यूशन देखें आप अन्य सब्जेक्ट का। ठीक है, कंप्लीट हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि यह चैप्टर जो है अतीत का है, नहीं इतिहास। मतलब कि इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। मतलब जो अतीत है, इतिहास है, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिटकों, पशुपालकों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, इसको आधा कर दें। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी आप लिख सकते हैं। और पूरा लिखना हो तो पूरा लिख दें। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, हमें वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी जो होती है रेडियो, टेलीविजन और या फिर अखबार से। पांडुलिपियों से क्या आशय है। तो बच्चों, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, यानी जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ये ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर भी लिखी जाती थी। शिलालेख, शिलालेख मतलब जो शिलाओं पर लेख है ना, पत्थरों पर। तो शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है। तो बच्चों, शिलालेख पत्थरों या चट्टानों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं और अभिलेख जो है धातु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। किस पर, धातु पर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार से करते थे। तो बच्चों, प्राचीन काल में जो लोग हैं वो यात्रा ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों के सहारे ही करते थे। ठीक है, सहायक नदी किसे कहते हैं। तो बच्चों, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है सोन, यमुना, महानदी। ठीक है, अगला है पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविद किन चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अतीत में बनी वस्तुओं का, ठीक है, यानी जो इतिहास में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका। इतिहासकार किसे कहते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। उन्हें इतिहास का अध्ययन करते हैं चाहे अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट आपका क्या है, चैप्टर है, नेक्स्ट क्या है, पाठ का नाम है आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। तो बच्चों, जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का प्रयोग किस किस प्रयोग से करते थे। देखो, इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। तो देखो, जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते करते, मतलब जो जानवर हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा करते करते जंगली जानवरों से वो धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए, उनको पालना सीख गए। फिर वो आरंभिक मानव के की किस प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया कहा गया। तो बच्चों, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 96। जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, जहां इस जैसी चीजें पाई गई हैं, जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं, उन स्थानों को पुरा स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुरा स्थल। ठीक है, स्थल। अगला क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बच्चों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका में जंगली जानवरों का
का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, मतलब चित्र बनाए गए हैं पत्थरों पर। आखेटक जो होते हैं खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूम करते हैं, ठीक है, क्यों घूमते हैं, तो देखो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते हैं। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो बच्चों बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए और खाना बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 76। इस पेज नंबर कौन सा है? मेहरगढ़ के बारे में 8-10 वाक्यों में लिखिए, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 76 हो गया, 97, हाँ ठीक है। देखो मेहरगढ़ के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो देखो बच्चों, मेहरगढ़ वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें से हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अवशेष मतलब होता है उसके बचे हुए हिस्से। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम में आते होंगे। नेक्स्ट है आपको इधर क्या बनाना है, इधर आपको बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों इस वीडियो में अपना एक पेज जो है वो छूट गया था। उस पेज कौन सा पेज नंबर है मैं आपको बताऊं, वो पेज नंबर है आपका 94, ठीक है। तो 94 को आप सॉल्व कर लें। कहा गया है पहला क्वेश्चन 94 में कि कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या अभिप्राय है। देखो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई अक्षरों का कॉमन एरा के लिए, बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखा पर मानचित्र पर आपको इन चीज़ों को दर्शाना है। तो देखो बच्चों इधर आप दर्शा सकते हैं। ये जो है आप जहाँ नाम लिखा है समझ लो वही है, ठीक है, जगह का स्थान। ये थार मरुस्थल है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ये जो बनी हुई है ये गंगा नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इधर जो है आपको गारो पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है। यहाँ आपकी विंध्याचल श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस पर पेज नंबर 97। देखो पेज नंबर 97 है ना आपका, इसी को निकाल लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 97 का ये वाला तो हो ही गया था आपका मेहरगढ़ वाला, ठीक है। और मेहरगढ़ वाला होने के बाद अब जो है आपका एक वो दिया गया है आपको मैप, और मैप में आपको भरना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ है बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम के बाद इधर है आपका भीमबेटका, ये है आपकी नर्मदा नदी, ये है आपका मुंबई, एक कोल्डी हवा, महागढ़, ठीक है। फिर इसके बाद इनामगंज, कृष्णा नदी, जिहुंसगी, फिर इधर कुरनूल की गुफाएं हैं, फिर ब्रह्मगिरी यहाँ पर है, कावी नदी यहाँ पर है, और जो इधर चिन्ह लगा हुआ है इधर पेयमपल्ली है, ठीक है। इसको आप मैं और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, और जाएं प्लेलिस्ट पर तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी।